नामदेश के राजा का बड़ा सुंदर चरित्र कहा गया। बड़ा सुंदर चरित्र है। कामदेव का राजा था, शिव महापुराण में उसका नाम आता है सुदक्षण। बड़ा शिव भक्त था। अब वो कामदेव का जो राजा था सुदक्षण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ में भगवान शिव की आराधना किया करता था, भगवान शंकर की आराधना। उसका एक नियम सबसे ज्यादा प्रबल था, सबसे भारी उसका एक नियम था कि वो कोई उसके दरवाजे पर, अगर राजा के दरवाजे पर कोई न्याय मांगने आता था या कोई भिक्षा मांगने आता था या उसके दरवाजे पर कुछ मांगने आता था, तो पहले वो सुदक्षण उससे 108 बार भगवान शंकर का नाम मुख से निकलवाता था। कल आपको कथा में कहा था, डीले कम कर दे बाबू, कल आपको कथा में कहा था कि कोई आपके दरवाजे पर मेहमान आया, आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आया, आपने उसको चाय पिलाई, मेहमान को भोजन कराया, ठंडा मीठा जो भी खिलाना था खिलाया। बाद में वो मेहमान खा पी कर सोकर आराम कर कर 2 दिन में 3 दिन में चला गया। पर उस मेहमान ने आपके घर में जाकर शिवालय का दर्शन नहीं किया, तो उस मेहमान का आना बेकार है और आपका मेहमान के प्रति जो रुझान है वो भी बेकार। शंकर भगवान माता यशोदा जी के यहां पर मेहमान बनकर गए थे एक बार। वो कहे श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव को, गली गली में शोर मचाए चले सदा शिव। क्या मांगने के लिए गाएं? भगवान कृष्ण का दर्शन। मेहमान आए और तुम्हारे दरवाजे पर आकर के कि हमें भगवान का दर्शन करा दो, तो समझ लो कि मेहमान भी सार्थक है और तुम्हारा घर भी सार्थक है, ये दोनों सार्थक है। और खाया पिया चल दिए तो कोई बात। कई लोग आते हैं हमारे पास में फोटो लेकर, गुरुजी हम लड़की देखकर आए हैं, 10 लोग गए थे, लड़की देखकर आए, लड़के के लिए बहुत अच्छी है, व्यवहारिक है, गुरुदेव परिवार अच्छा है। हम पूरा घर का व्यक्ति गया था, 10 लोग गए थे, बैठे, जितना पूछा उतनी बोली, लड़की के मुंह से आवाज नहीं आए, गुरुजी ऐसी जोरदार लड़की है, आप देखकर बताओ कि लड़के के लिए कैसी रहेगी। उन्होंने फोटो दिया, हमने सिर से लगाया, उनको 10 लोग गए, एक शब्द नहीं बोली, गुरुजी इतनी सुशील लड़की है। हमने कहा अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे बोलेगी? अभी तो शादी ब्याह करना है, उसको भी मालूम है कि संबंध करना है तो थोड़ा मुख को दबा कर रखना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा। हमने लड़की देखी, घर देखा, परिवार देखा, कुटुंब देखा, पर निवेदन है
जिस लड़की के साथ लड़के की शादी कर रहे हो या लड़के के साथ लड़की की शादी कर रहे हो, एक बार जब लड़की देखने जाओ या लड़का देखने जाओ तो पहले उसके घर के मंदिर को, उसके घर के देवालय को, उसके घर के शिवालय को भी जरूर देखो। उसके घर के देवालय शिवालय को भी देखो कि वो सेवा करती कि नहीं करती, भजन के प्रति उसका भाव है कि नहीं। भगवान के प्रति उसकी भक्ति है कि नहीं। उसका भाव प्रबल है कि नहीं, ये उसके भीतर होना चाहिए। भक्ति का भाव अगर जागृत नहीं होगा तो जीवन का कोई सुख नहीं। महाराज एक कह देना कर लेना अलग बात है। सास बहू से कह कि तू ये सोमवार का व्रत कर ले, पशुपति व्रत कर ले, सास के कहने पर बहू करे, वो एक अलग बात है। बहू के अंदर पशुपति व्रत के प्रति भाव जागृत हो जाए और जब वो व्रत करे वो एक अलग बात है। फिर महादेव सुनता ही है, फिर महादेव सुनेगा, ये पक्का है। फिर महादेव श्रवण करेगा, ये निश्चित है। आप डांट रहे हो बेटों को, तो ये कर ले, माता पिता को प्रणाम करा कर, गुरु जी को प्रणाम करा कर, यहाँ जाया कर, मंदिर जाया कर। आप डांट डांट कर बच्चों को अगर मंदिर भेज रहे हो, डांट डांट कर आप कथा में ला रहे हो, डांट डांट कर आप कहीं लेकर जा रहे हो, तो वो बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। वो भजन बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास में जगदीश चौधरी जी गए हों या उनके भाई तुषार जी गए हों या भरत जी गए हों और उन्होंने आपसे मार ठोक के कहा हो कि नहीं तुम्हें कथा सुनना ही पड़ेगा? किसी को मार ठोक के कहा कि कथा में जाना पड़ेगा? कथा सुनने तो तुमको आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सियोर वाला मारा जा रहा है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है मार ठोक कर अगर किसी को बदला तो क्या बदला, वो बदलाव बहुत समय तक नहीं चलता, फिर वो बदलाव हो ही नहीं पाता, वो बदलाव नहीं हो पाता। भय दिखाकर, डर दिखाकर किसी को बदला तो वो बदलाव नहीं होगा। सत्यनारायण भगवान की तुम्हारे यहां कथा होती है, किस किस के यहां हुई सत्यनारायण जी की कथा? जरा हाथ उठा, हुई सबके यहां? रखो। सत्यनारायण जी की कथा होती है तो सत्यनारायण भगवान की लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते, उसकी शुरू में पूजन होती है उसमें नहीं आते। सत्यनारायण की कथा में लोग कब पहुंचते हैं? जम के बोलो जरा, जब प्रसाद मिलता है। क्योंकि सत्यनारायण की कथा में लिखा है राजा ने प्रसाद का अपमान कर दिया था, इसलिए राजा का राजपाट समाप्त हो गया था। फिर लिखा उसने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया था तो वो राजा के साथ में ये दुख हुआ। फिर लिखा उसके यहाँ ऐसा हुआ तो उसने भगवान का अपमान कर दिया, इसलिए उसको ये तकलीफ हुई। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि किसी ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया और उसको दुख भोगना पड़ा हो। इतना जरूर लिखा है कि किसी को मार कर, ठोक कर, दबाव देकर, डरा कर, भय करा कर कभी उसको सत्संग में मत लगाओ। हमने कथा के दूसरे दिन की कथा में कहा था, कोई कहता है कि हमने इतने लोगों को बदल दिया, कोई कहता है हमने इतने लोगों को ये बना दिया, हमने इन लोगों को वापिस ये बना दिया। हमने एक बात कही थी, चोटे को तुम कितना भी
धर्म बदलवा लो, चोर का कितना भी बदलवा लो, वो चोट्टा की चोट्टा ही रहेगा, वो कभी छूटेगा। उसको तुम कितना भी, आपका मन करे तुम कितना भी उसको बदलने का प्रयास करो, वो वैसा की वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदले। शिव महापुराण में इतने सालों से आप लोग कथा सुन रहे हो, टीवी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कभी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा होगा कि आप नरक चले। हमने नरक शब्द यूज ही नहीं करा। हमने ये भी नहीं बोला कि तुम कथा सुनोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। जो गए वो आज तक बताने नहीं आए कि हम बैकुंठ में हैं कि नरक में हैं। तुम्हारे जलगांव का कोई गया हो और आकर कहा हो तो बात दूसरी है, हमारे यहां का नहीं बताया। ना हम कभी कहते हैं कि तुम बैकुंठ जाओगे, ना हम कभी तुमसे कहते हैं कि तुम नरक जाओगे। नरक का भय हम नहीं दिखाते। बैकुंठ का तुमको बहुत सारा वर्णन कर दें कि बैकुंठ इतना सुंदर है और तुम उसमें जाके रहोगे, तुम ऐसा काम करो कि बैकुंठ चले जाओगे, तो हम आपको लोभ भी नहीं देना चाहते। ना हम आपको भय देंगे, ना हम आपको लोभ देंगे, पर इतना जरूर कहेंगे कि एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ाओगे तो तुम्हारी जो ये जिंदगी आज चल रही है, ये जिंदगी सही से चलेगी और आप शिव भक्ति को पालो, शिव को प्राप्त करो। भय नहीं दिखाया कभी भी। इस व्यासपीठ से हमने ये लोभ नहीं दिखाया कि तुम बैकुंठ चले जाओगे या तुम अच्छा काम करोगे तो तुम ये ना, तुम अपनी जिंदगी सुधार लो। किसी बेटे को तुम मार ठोक कर अगर थोड़े दिन मंदिर भेज भी दोगे तो वो 15 दिन 20 दिन जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। किसी बहू को ठोक कर, गाली देकर, अपशब्द कहकर मंदिर भेज भी दोगी। कई माताएं पशुपति व्रत करती है पर डर से करती है। मेरी सास बोल रही है, मेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं, मेरी ननद बोल रही थी एक बार करके देख लूं, मेरी पड़ोसन बोली है तो इसलिए करके देख लूं। कर कर मत देखो, तुम्हारा जिस दिन दिल करे, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए कि मेरे बाबा व्यासपीठ से बोले हैं कि पशुपति व्रत करेगी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएगी, तो बाबा सुनेगा। जिस दिन तुमने वाणी में शिव को देख लिया, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा में शंकर की वाणी में शंकर को देख लिया, उस दिन तुम्हारा दिल कर जाएगा कि अब मुझे व्रत करना है और मेरा बाबा सुनेगा। एक महिला यहां बैठी है जिसको 24 साल तक औलाद नहीं हुई। 24 साल तक मैं वैशाली जगदीश पाटिल, जगदीश गुलाबराव पाटिल, गांव दहीवद, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया। बाबा कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, पत्र आप लोग टीवी पर पढ़ सकते हैं। मैं जगदीश, वैशाली जगदीश पाटिल, जगदीश गुलाबराव पाटिल, गांव दहीवद, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। हमारी शादी को 24 साल हो गए थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा लाई है क्या साथ में? लाई है बच्चे को? लिया। गुरुदेव 24 साल शादी को हो गए थे, फिर भी संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। फिर एक दिन मेरी सहेलियों ने बात करते करते कह दिया कि तू आस्था चैनल पर कथा सुना कर। हमने सियोर वाले महाराज की कथा आती है, आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ कर। उन्होंने कहा सियोर वाले महाराज की कथा सुनो। आस्था चैनल पर सुनना शुरू किया। जैसे आपने बताया वैसे सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 महीने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा गर्भ ठहर गया। 25/6/2023 को मुझे
बेटा हुआ है जिसको लेकर मैं कथा के पंडाल में प्रणाम करने के लिए आई हूं गुरुदेव। बच्चा छोटा था इसलिए और कथाओं में नहीं पहुंची। ये मेरा पहला पत्र है गुरुदेव, इसको स्वीकार करना। 24 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी। ये शिव का अवघड़ी है। ये शिव, उसकी भक्ति। आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियां 2 साल तक संतान को जन्म देने का प्रयास करते हैं, बाद में सोचते हैं कि अब हमारी किस्मत में नहीं है। 3 साल में सोचते हैं कि अब हमारे भाग्य में नहीं है। डॉक्टरों का इलाज चालू होता है, इलाज करवाना प्रारंभ कर देते हैं। 3 साल 4 साल में डॉक्टरों का इलाज करवाते 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 5-6 साल में थक जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं, संतान का सुख नहीं होगा। थक गए ये सोच कर कि अब हमारे यहां औलाद नहीं होगा। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो 4 साल बाद भी अगर संतान हुई होगी तो बड़ा सोचा होगा भगवान ने दे दी। 5 साल बाद भी संतान हुई हो तो विचार आया होगा भगवान ने दे दी। कितने साल आस लगाओगे आप संतान के लिए? मेरी माता यहां बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, संतान के लिए कितने साल आस लगाओगे? 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, 6 साल में हो जाए, 7 साल में हो जाए, 8 साल में हो जाए, 9 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए। 10 साल के बाद कोई आस लगाएगा क्या कि औलाद हो जाएगी? अरे बोलो तो जम के। 10 साल के बाद शादी के 10 साल निकल गए, उसके बाद कोई आस लगाएगा कि अब संतान हो सकती है? फिर भी मन नहीं माना। देवी देवता सारी दुनिया में धोख लगाए, प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, कहीं से हो। 12 साल निकल जाए, 13 साल निकल जाए, पर जिसके 20 साल निकल गए हों फिर क्या आस लगाओगे? और 20 साल के बाद भी 24 साल हो गए हों, तो 24 साल के बाद बाबा ने दिया। 24 वर्ष एक, जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, सब दूर से जब थक जाओ, सब अपने विश्वास से मत थकना, अपने भरोसे से मत थकना, अपनी दृढ़ता से मत थकना। भरोसा नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, विश्वास नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा। इस व्यासपीठ ने ना तो कभी आपको डराया कि आप नरक चले जाओगे, इस व्यासपीठ ने ना कभी आपसे कहा कि आप मरने के बाद वैकुंठ चले जाओगे। इस व्यासपीठ ने हमेशा एक ही बात कही कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, जैसा कर्म करो वैसा फल। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बस शिव कथा कहती है आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा छूटे ना। कई माताएं पशुपति व्रत कर लेती हैं किसी के कहने पर, बाद में उनका काम नहीं होता तो वो कहती हैं हमने करा था, हमारा तो हुआ ही नहीं। कारण तुम्हारे अंदर विश्वास प्रकट नहीं, तुम्हारे अंदर भरोसा प्रकट नहीं। मेरी जीजियों, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे अंदर भरोसा विश्वास पक्का हो जाए, उस दिन तुम पशुपति व्रत करोगी या एक लोटा जल भी चढ़ाओगी तो तुम्हारा जो कार्य है वो सफल होकर ही रहेगा। पहले विश्वास तो प्रकट करो। सास का दिल जीता ही नहीं और सास की रकम चाहिए, दे देगी। जलगांव की दे सकती है, हमारे सीहोर की नहीं देगी। सास का दिल ही नहीं जीता, सास का आदर नहीं कर रही, सम्मान नहीं कर रही, उसको मां की तरह मान नहीं रही, उसको आदर नहीं दे रही, सम्मान नहीं कर रही, सत्कार नहीं कर रही, और आस लगा कर बैठी है कि मेरी सास मुझे रकम दे दे। पहले दिल तो जीतो, सास के प्रति विश्वास तो जीतो कि मेरी सास मुझे प्रेम करती है, मेरी सास मुझे आदर देती है, मैं भी अपनी सास को आदर दूं। ये भीतर का जब प्रेम प्रबल हो जाएगा तब रोम रोम संत हो जाएगा, सास तुम्हें तिजोरी की चाबी दे देगी। भरोसा ही नहीं जीते तुम तो अब यार, और तुमने चालू कर दिया कि सास हमें सोने की रकम दे, सास हमको ये दे, सास हमको वो दे। ना 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 है? जलगांव की सास दे सकती है, सीहोर की सास नहीं देगी। सीहोर की सास से मतलब क्या है? हमारा कुबेरेश्वर महादेव, जब तक उसके प्रति तुम्हारी भक्ति और विश्वास दृढ़ नहीं हो जाता, तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं हो जाता, तब तक वो देता ही नहीं। जिस दिन भरोसा हो गया तो सब लुटा देता है। जिस दिन भरोसा पक्का हो गया, दृढ़ता पक्की हो गई, उसने दे दी। पहली कथा है जलगांव की जिसमें 2 बोरी भराकर पत्र आ चुके हैं, आज चौथे दिन की कथा तक 2 बोरी पत्र। क्या दिया उन 2 बोरी पत्र में? पढ़ना, कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो बैठ जाना और पढ़ना उसमें कि बाबा ने क्या दिया। विश्वास जिसका जागा, भरोसा जिसका जागा, मार मार कर कहा जा रहा है पशुपति व्रत कर ले, सोमवार को लोटा भर के जल चढ़ाया कर, शिव जी के मंदिर जाया कर। अंदर से प्रेम ही नहीं, अंदर से विश्वास ही नहीं, तो क्या फायदा? पर मेरा विश्वास कहता है, इस व्यासपीठ से हमारा विश्वास कहता है, आप जो लाखों की संख्या में कथा सुनने के लिए आए हो, टीवी पर, आस्था चैनल पर इतने चैनल आते हैं, सारे चैनल छोड़कर 2 बजती है और आप कथा के लिए इतने आतुर हो जाते हो कि टीवी आंख खोलकर, मोबाइल खोलकर ऑफिस में बैठ जाते हो। यह हमारा विश्वास कहता है कि आपके अंदर विश्वास जागा है। आपके अंदर विश्वास जागा है मतलब आप यहां से कथा सुनकर जाओगे, दिल से प्रार्थना कर कर जाओगे, तो तुम्हारे अंदर जो विश्वास जागा है, तुमने बाबा से जो झोली पसार कर मांगा है, ये विश्वास कहता है कि अगली कथा जहां होगी वहां तुम्हारा भी लेटर, तुम्हारा भी पत्र वहां पर होगा। ये निश्चितता है, ये भरोसा।
अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान ओगड़दानी का संवाद कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर, विश्वास जगाइए अपने भीतर, विश्वास, भरोसा। महाराज कामदेश के राजा सुदक्षण उनकी धर्म पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठते थे और न्याय देते थे। न्याय देने के पहले उनका एक निर्णय था, दरवाजे पर कोई मांगने आएगा तो 108 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहे। न्याय दिया जाएगा तो उसमें भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहा जाएगा। बहुत जरूरी है। आप भी एक नियम बना लो, जलगांव की इस पवित्र कथा से, बड़े जटाधारी महादेव की इस पवित्र भूमि से, कि हम भी एक नियम बनाते हैं, हमारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने आएगा तो पहले उसके मुख से हम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाएंगे। रोटी का दान देने से पहले, धन का दान देने से पहले, अन्न का दान देने से पहले, सामान का दान देने से पहले हम नाम का दान देंगे। नाम का दान, राम नाम दे दो, कृष्ण नाम दे दो, शिव नाम दे दो, हरि विठ्ठल दे दो, पांडुरंगा दे दो, या तुम्हारा मन करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दे दो। हम पहले नाम का दान करेंगे, पहले हम नाम दान देंगे। क्यों? उसका क्या कारण है? नाम दान देने का उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना है कि हमारे घर का जो भोजन लेकर जाएगा, जो भोजन करेगा, शिव भक्ति में वो भगवान का अगर हमारे घर का भोजन करे और उस भोजन उसके शरीर में अगर असर करे तो वो भी दिन भर में 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहे। भगवान का भजन। अभी एक महिला की वीडियो जलगांव की चल रही है। अब कौन महिला है हमें तो नहीं मालूम, पर उस महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है। वो एक छोटा सा माइक यहाँ कसी हुई है, यहाँ पर उसने माइक कस रखा है और यहाँ से उसने एक हेड वो माइक लगा रखा है। उसके पास में एक झोले में टॉफियाँ हैं, शायद आप लोगों में से कोई से मिली होगी या आप लोगों ने भी देखा होगा। सबसे बोल रही है, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक टॉफी निकाल कर दे देती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक टॉफी निकाल कर दे देती है। आपने देखा है क्या उसको? अरे बोलो तो जम के। तो वो रोड पे खड़ी हो जाती है, रोड पर। आप लोगों ने देखा है? किसी ने देखा है? वो तो वो रोड पर खड़ी होती है और रोड पे खड़ी होकर टॉफी रखती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो चली तब हमने हमारे बच्चों को भेजकर पूछवाया, जरा पता करो कि वो कितनी टॉफी देती है, कितनी टॉफी। तो
प्रतिदिन 1008 टॉफी वो लेकर चलती है प्रतिदिन। अब 1008 लोगों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाना, फिर उनको टॉफी देना, उनका मुंह मीठा कराना, और खुद भी बोल रही है, सामने वाला भी बोल रहा है। कुछ लोग बाजू में से जा रहे होंगे तो वो भी सुन रहे हैं। पुण्य कितना, क्या उसका फल खाली हो सकता है? आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो, जय जय सीता राम कहो। क्या भजन जो हम कर रहे हैं, मंत्र जाप जो हम कर रहे हैं, नाम जाप जो हम कर रहे हैं, वो खाली जा सकता है? नहीं। आज मंदिरों में लोगों ने लिख दिया दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप बड़ा जटाधारी का मंदिर का दर्शन करने जाना, उसके भी दरवाजे पर लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई पढ़ेगा, उसकी आंखों से वो अंदर जाएगा। कोई बोलेगा तो सुनकर वो अंदर प्रवेश करे। उसका फल हमारे लिए है, उसका फल हमारे लिए है। हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं सार दुनिया का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सार दुनिया का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम शिव को हर पल नमन कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव तुमको नमन है, तुम्हें नमस्कार है। आप किसी को बार बार सलूट मारिए, बार बार सलूट मारिए, बार बार प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम करिए। कितनी भी दुश्मनी हो, बार बार उसको प्रणाम करो, नमन करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, बार बार उसको नमन करो। कितनी भी दुश्मनी हो, उसके दिल में दया आई जाती है। जब बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे तो मेरा भोला भी हंसी चेहरा जाए। हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार नमन कर रहे हैं। शिव महापुराण किस किस के घर में है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने शिव पुराण पढ़ी है? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है, उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा, मात्र मुख का दर्शन करने वाले को भी कोटि कोटि पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब कामदेश के राजा सुदक्षण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ बैठे हैं। न्याय करने से पहले 108 बार भगवान का नाम लिवाते। तुम्हारा न्याय होगा, पहले मंत्र बोलो, बोलो नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और न्याय होगा निश्चित है। दान मांगने आयो, हम दान देंगे। अंदर से आटे की कटोरी भर कर लाओ, या चावल देने जाओ, या कुछ देने जाओ, तो उससे पहले महाराज जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज जी को क्या हो गया, ये क्या बोल रहे? बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आटा दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। चावल दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। भंडारे में भोजन कराओ, रोटी दो, पूड़ी दो, सब्जी दो, चावल दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। खाने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। हम जो अन्न खा रहे हैं वो अन्न
किसी का भी हो, हमारे अंदर जाकर पवित्रता का भाव करे और हमारे हृदय में भक्ति का संचार करे। अवश्य पाइए। महाराज राजा सुदक्षिण न्याय करने के लिए बैठे थे। न्याय देने से पहले उनके मुख से निकला हुआ मंत्र का स्मरण सुख देता। एक दिन राजा सुदक्षिण घोड़े पर सवार होकर मृगा करने के लिए वन में पहुंच गए, रास्ता भूल गए, मार्ग भूल गए। राजा सुदक्षिण मार्ग से भटक गए। पर भीतर में जो मंत्र भरा हुआ था वो मंत्र डूबने नहीं देता। हमारा तो केंद्र में बैठे हुए सनातनियों से केवल इतना सा निवेदन है, केंद्र में जितने सनातन धर्म के राजनेता सत्ताधारी बैठे हैं उनसे केवल एक ही निवेदन करेंगे, जब आने वाले समय में पूर्ण आनंद के साथ आप विराजमान हो जाएं, तब अपने स्कूलों की पढ़ाई में भारत के पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत, गीता इनको जोड़ देना चाहिए। भारत के पाठ्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों के दिल में राम कृष्ण, क्योंकि हमने जो पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, हमने जो पढ़ा केवल ये पढ़ा औरंगजेब कौन था, बाबर कौन था। हमने जो पढ़ा वो हमने केवल उनको पढ़ा। आने वाले भारतीय पाठ्यक्रम में, भारत की इस विद्या में रामायण, गीता और महाभारत होना चाहिए, जिससे नवयुवक बच्चे पढ़कर विद्वत हो कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, भगवान राम का आनंद क्या है, वन जाने पर उन्होंने किससे मिलन किया, शबरी के दरवाजे पर बैठकर झूठा बेर खाया। यह पाठ्यक्रम में होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में वो चीज पहुंचना चाहिए। पाठ्यक्रम में पहले जब हम छोटे थे उस समय पर लिखने को आता था गाय का निबंध। आपको आता था कि नहीं आता था? जम के बोलो जरा। पहले छोटे थे तो लिखने को आता था गाय का निबंध, गाय का निबंध। हम लिखते थे गौ माता के 4 पांव होते हैं, 2 सींग होते हैं, लंबी पूंछ होती है। गाय के ऊपर हम मनन चिंतन करते थे कि और क्या क्या लिख सकते हैं। बोलो री जी सही है कि गलत है? अब पाठ्यक्रम में से गौ माता का निबंध हटा दिया। दूसरा निबंध लिखो, मैडम हैरी का निबंध लिखो। फिर लिखा चार्ली का निबंध लिखो। फिर उसका निबंध लिखो। कोई राजनेता का निबंध लिखो, कोई सत्ताधारी का निबंध लिखो। कोई राजनेता का निबंध लिखवा रहा है, कोई सत्ताधारी का निबंध लिखवा रहा है, कोई किसी का निबंध लिखवा रहा है। हमारी गौ माता को सो पाठ्यक्रम में से निकाल कर बाहर कर दिया। पहले छोटा छोटा बच्चा जब गौ माता का निबंध लिखता था तो गाय के प्रति प्रेम जागृत होता था, तो दरवाजे पर आई हुई गाय को एक रोटी देकर भेजता था। अब वो प्रेम जागृत नहीं है। अब हम कह रहे हैं गौ माता की रक्षा करो, बच्चों से कह रहे हैं गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की सेवा करो। बच्चों के अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही है। कुत्ते के प्रति फीलिंग आ रही है, पर गाय के प्रति बच्चों के अंदर फीलिंग नहीं आ रही है। बिल्ली के प्रति, कैट के प्रति, डॉग के प्रति उनकी फीलिंग आ रही है, पर गौ माता के प्रति फीलिंग नहीं आ रही है। उन्होंने तो सोच लिया गाय दूध देती है, बस अपने यही काम में आती है, और गाय दूध देना बंद कर दे तो घर से निकाल दे।
मैं पूरे महाराष्ट्र को धन्यवाद देता हूं कि आपके यहां साल में एक बार बेल की पूजन होती है, जिसको पोला कहते हैं। आज भी भले ट्रैक्टर आ गए, फसल बोने के लिए ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, ट्राली आ गई, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, पर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर इसलिए कहते जय महाराष्ट्र। इसलिए कहते जय महाराष्ट्र क्योंकि महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पोला के दिन बेल की पूजन होती है, बेल को खड़ा कर कर पूजा जाता है। आज भी किसान भले ट्रैक्टर रख लेगा, किसान ट्राली रख लेगा, पर वो बेल जरूर रखता है, क्योंकि हमारे घर की पूंजी है ये नंदी, ये बेल, ये धर्म का प्रतीक है, इसकी पूजन होना चाहिए। भूल जाए भाई, दुनिया में सब दूर जाओ और बड़े बड़े संतों से भी कहेंगे, हम साधुओं से भी कहेंगे, गुरुओं से भी कहेंगे, तुम दुनिया में बहुत सारी जगह जाना, पर एक बार महाराष्ट्र की धरा पर आकर देखना, जो संत का सम्मान महाराष्ट्र करता है उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। जो संत का सम्मान, साधु का सम्मान, गुरुजन का सम्मान जो महाराष्ट्र करता है वो कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे गांव में चले जाओ तो मांगने वाला जो कपड़े भी बदल कर मांगने आ जाता है तो गांव के लोग उसके भी पांव पड़ लेते हैं, बाबा जी आए हैं, बाबा जी। और बड़े बड़े शहर में चले जाओ, अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान पंडित और महाराज भी चले जाए तो पैसे वालों को लगता है मांगने के लिए आया होगा। अंतर है। शहर में संत को भी मंगता समझा जाता है और गांव में मंगते को भी संत समझा जाता है। ये रीति है, ये रीत है। बड़े बड़े शहरों में कोई संत, कोई साधु सन्यासी चले जाए, किसी के घर में तो लगेगा मांगने आया होगा, कुछ लेने आया होगा। गांव में कोई मंगता भी चले जाए, भैया दे दो, उसको भी संत समझते। बाबा जी बैठो, भोजन करो, प्रणाम करा, नमन करा, साधुता। क्योंकि ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि संतों की भूमि है। संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, मुक्ताबाई, ये पवित्र भूमि कोई साधारण है, जिस भूमि पर संतों ने जन्म लेते रहे और इस पवित्र भूमि से ऐसा ज्ञान दिया कि दुनिया का कोई व्यक्ति उसको बस केवल धारण कर ले। संत ज्ञानेश्वर एक बार बैठे हुए थे, संत ज्ञानेश्वर बैठे हैं, एक महिला आ गई संत ज्ञानेश्वर के पास। संत ज्ञानेश्वर जी के पास में एक महिला आई, आकर अपने बेटे को साथ में लेकर आई और संत ज्ञानेश्वर जी के पास में आकर बोली, बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी बोले, क्या बात है, क्या हुआ? मेरा बेटा जो खाता है वोमिटिंग कर देता, उल्टी कर देता, पछता नहीं। बाबा जी इसके लिए कुछ बता दो। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, मैं कल उत्तर दूंगा, तुम ले जाओ। बेटे को लेकर मां चली गई, बेटे को लेकर मां गई। दूसरे दिन मां फिर आ गई, बाबा जी मेरा बेटा कुछ भी खाता है उल्टी करता है। संत ज्ञानेश्वर ने उस मां के बेटे को अपने पास में बुलाकर कहा, बाबू आप मीठा ज्यादा खाते हो, गुड़ ज्यादा खाते हो? उस बच्चे ने मुंडी हिलाकर कहा, हाँ गुरुजी मैं गुड़ ज्यादा खाता हूं। अब मत खाना हो, आज से गुड़ खाना बंद कर दे तू, अब तो नहीं खाएगा मीठा ज्यादा, क्योंकि तू मीठा ही मीठा खाता है तो तेरे शरीर में मिर्ची कोई काम नहीं कर रही, नमक काम नहीं कर रहा, अब तो नहीं खाएगा। नहीं, उसने मुंडी हिला। महिला को गुस्सा आ गया। महिला को गुस्सा यह आया कि बताओ, इतनी सी बात बोलना थी तो मैं कल आई थी जब ही बोल देते। जब इतनी सी बात मेरे बच्चे को बोलना था कि गुड़ मत खाओ, इतनी सी बात को बोलने के लिए दूसरे दिन बुलाने की जरूरत क्या थी? इतना पैसा लगा कर आई, पैदल चलकर इतनी दूर आई,
बताओ इतने बड़े महात्मा जी हैं, बोलना ही था तो कल क्यों नहीं बोला? महिला के मन में ये बात पेट में दुख रही थी तो महिला ने कह दिया महाराज जी से, महाराज जी संत ज्ञानेश्वर बैठे थे और कहा महाराज जी मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। संत ज्ञानेश्वर ने पूछा कौन सी? ये बात आपने मेरे बच्चे से कहा कि गुड़ मत खाना, ये बात आप कल नहीं बोल सकते थे, मुझे आज बुलाया बोलने के लिए। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा महिला से, मां तो कल जब बच्चे को लेकर आई थी ना, मेरे पास में कटोरा भर के गुड़ रखा हुआ था, मेरे पास में गुड़ रखा हुआ था और मैं तेरे बच्चे को खाने के लिए मना करता तो तेरे बच्चे के दिल में आता गुरुजी खुद तो गुड़ खा रहे और मुझे मना कर। गुरुजी खुद तो गुड़ खा रहे और मुझे मना कर रहे। इसलिए संत ज्ञानेश्वर ने कहा मां तेरे जाने के बाद कल से मैंने इस गुड़ का त्याग कर दिया था, क्योंकि मैं पहले छोड़ूंगा तब तो बच्चा छोड़ेगा, हम सुधरेंगे तब तो युग सुधरेगा। ये संत है महाराष्ट्र के, ये पवित्र भूमि के संत है, साधु है, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक। कोई साधारण है क्या? पहले खुद छोड़ो तब दूसरे को कहो। पहले खुद छोड़ो फिर दूसरे से कहो। अपनी जिंदगी पर जो बीता होता है और शंकर ने जो दिया होता है वही आप लोगों के बीच में परोसा जाता है। हमने भी हमारी जिंदगी में बड़ा दुख देखा, हमारे पिताजी ने भी दुख देखा, माता ने भी दुख देखा। वो दुख देखते देखते जो शिव ने साथ दिया आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। उस समय पर बाबा भोलेनाथ जब हमको साथ दे सकते हैं तो क्या आपको नहीं दे सकते? क्या आपको नहीं देंगे? पहले खुद भजन करो फिर दूसरे को प्रेरणा दो कि तुम भजन करो। घर की सास पहले पशुपति व्रत करे तब बहू को प्रेरणा दे। घर की सास पहले मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाए तब बच्चों को प्रेरणा दे कि मैं जाती हूं चल मेरे साथ, मैं जाता हूं चल मेरे साथ। घर का पिता पहले खुद मदिरा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू मदिरा मत पीना। घर का पिता पहले गुटखा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू गुटखा मत खाना। घर का पिता पहले सिगरेट बीड़ी छोड़े तब बच्चों से कहना कि सिगरेट बीड़ी मत पीना। तुम पी रहे हो, तुम खा रहे हो और बच्चों से आस लगा कर बैठे हो ये मदिरा नहीं पिएगा, ये गुटखा नहीं खाएगा, ये बीड़ी बिंडल नहीं पिएगा, तो तुम्हें देखकर वो जरूर पिएगा। पहले तुम्हें छोड़ना होगा तब वो छोड़ेगा। तुम छोड़ नहीं रहे और आस लगा कर बैठे हो मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। तुम रावण जैसा चरित्र कर रहे हो। सुबह से घर में आए गुस्सा इतना तेज, क्रोध इतना तेज, चिड़चिड़ चिड़चिड़। कई माताएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, हमारे को गुरुजी बच्चे को आशीर्वाद दे दो। खूब चिड़चिड़ करता, खूब गुस्सा करता। कितने साल का? 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा इतना चिड़चिड़, इतना क्रोध, इतना गुस्सा कि सामान उठा के फेंक दे। इसमें लक्षण आए कहां से? ये लक्षण किसी दूसरे के नहीं है। एक जगदम्बा तेरे हैं और दूसरे तेरे भेरू के हैं। आस लगा कर बैठे हो हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा राम बने। तुम्हारा बच्चा राम बनने को तैयार है रे, पर तुम दशरथ तो बनो, कौशल्या तो बनो। राम क्यों नहीं बनेगा? मेरा बेटा कृष्ण बने, तुम्हारा बेटा कृष्ण बनेगा, तुम यशोदानंद बाबा तो बनो। बनने में कहां देरी? आस कितनी सारी लगाई, आस लगाकर। एक माता पिता रास्ते में लड़ रहे थे। पिताजी कह रहे थे मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मां कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों की लड़ाई हो गई भयंकर। पति ने पत्नी को थप्पड़ खींच के मार दिया। पत्नी उधर रो रही, पति उधर रो रहा। वहीं से एक संत जा रहे थे, उनने पूछा क्या हो गया? लड़ाई हो रही है, किस बात पे? पति बोला मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा बेटे को बुलाओ, अपन अब भी पूछ लेते हैं। पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, अभी पैदा नहीं, अभी हुआ ही नहीं है। अब जरा विचार करिए, जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना पड़ रहा है।
जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना। हम आस लगा कर बैठे हैं हमारा बच्चा राम बनेगा, हमारा बच्चा खूब ये करेगा वो करेगा। बच्चों से पूछा तो जाए क्या कर रहे हैं। आज के जमाने में जरा सा बच्चों को टोक दो, बच्चे गुस्से में लाल हो जाते हैं। ये गुस्सा आया कहां से? तुम्हारे पास से। जैसा देखेगा बच्चा वैसा करेगा। एक मां ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा बोला, मां पढ़ रहा। वाह, मेरा बेटा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो? मां तुम्हारी होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूं। मां धन धना के थप्पड़ लगाए। मैं समझी कि तू पढ़ाई कर रहा है, तू ये पढ़ रहा है। ध्यान दे, हम सोच रहे हैं कि ठीक है। ना ना ना, थोड़ा सा पाठ्यक्रम में हमारे भी भगवान की ये रामायण, गीता, महाभारत के कुछ संवाद हमारे भारत की पाठ्य किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर प्रखर होती चली जाए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब विश्व का कल्याण होगा ये निश्चित है, और उसमें पाठ्यक्रम में थोड़ा थोड़ा ये गीता रामायण हमारे शास्त्रों का होना जरूरी, बहुत जरूरी। पहले माताओं आपसे पूछूं एक बात, आप लोग उत्तर दोगे? ए मेरी जलगांव की जीजी और मेरे जीजाओं, आप सब उत्तर देना। पहले आप जानते थे क्या कि शंकर जी के इस शिवलिंग में अशोक सुंदरी का स्थान कहां पर है? पहले आपको मालूम था क्या? पहले आपको मालूम था कि गणेश कार्तिकेय का स्थान कौन सा है? पहले आपको मालूम था क्या शंकर जी के ऊपर जो जल गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव? पहले आपको मालूम था कि फुलेरे का महत्व क्या होता है? ये सब चीजें जब हम अध्ययन में आए, ये सब चीजें जब हमने पढ़ना प्रारंभ करा, हमारा अध्ययन करना प्रारंभ करा, तब हमको मालूम पड़ा कि अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, 33 कोटि देवताओं का स्थान कौन सा है, कहाँ जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली देव का स्थान है, कहाँ गणेश जी और कार्तिकेय का स्थान है, कहाँ हम नहीं जानते थे कि वो पीला रोड के डिवाइडर पर जो पीला कनेर का फूल लगता है, क्या वो शिव जी को इतना प्रिय है? हम तो चले जाते थे थूकते हुए, मुंह में तंबाकू खाया, पीक दान जैसा रोडों पर थूकते हुए चले जाते थे। जब हमने कनेर के फूल का महत्व जाना तो पूरे डिवाइडर पर टार्च लेके फूल ढूंढते फिरे कि भगवान को चढ़ाना। महत्व को जिस दिन जान गए उस दिन हम फूल को ढूंढने चले, नहीं तो हमारी दृष्टि में तो ये फूल बेकार था, कोई काम का ही नहीं था। काली मिर्ची का महत्व क्या है जिस दिन हम जाने तब समझ में आया कि क्या काली मिर्ची भी इतनी तेज होती है कि लोगों को लग जाती है। तब समझ में आया कि काली मिर्ची क्या है, नहीं तो लाल मिर्ची तो देखी थी। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की मूलता है? क्या एक लोटे जल में ये ऊर्जा आ जाती है? एक लोटे जल में वो आनंद का सुख आ जाता? हमने जपा, स्मरण किया तो मालूम। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, भारत की भूमि पर पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं विदेश में भी आज प्रसन्नता इस बात की होती है कि लोग अब कहीं इधर उधर आडंबर में, ढोंग ढकोसले में कोई नहीं फंस रहा, सब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे।
अब ढोंग ढसोसले में कोई नहीं जाता, आडंबर में कोई नहीं जाता। अब कोई इधर उधर भटकता नहीं है कि किसी के यहाँ जाएंगे, कोई घूमेगा बताएगा, फिर वो हमको बोलेगा कि तुम्हारे घर में ये दुख है कि तकलीफ। ना ना, आज के जमाने में तकलीफ है, शिव जी का मंदिर है। दुख है, शिव का मंदिर है। बीमारी है, शिव का मंदिर है। कष्ट है, शिव का मंदिर है। जाओ बाबा की शरण में जाओ। आज के समय में लोग शिव है और उसके सिवाय कुछ भटकना छोड़ दिया लोग। अब राजा सुदक्षण, कामदेश के राजा सुदक्षण चले मार्ग से भटकते 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 जब मृगा करने के लिए चले तो वन में से मार्ग भटक गए। मार्ग भटके एक ऋषि के, एक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि के आश्रम। अब जब मुनि के आश्रम में पहुंचे तो राजा सुदक्षण नीचे उतरे। उनको बहुत प्यास लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने प्रणाम करा। मुनिवर के आश्रम में जैसे ही गए तो मुनिवर तो ध्यान साधना में लीन थे। ध्यान साधना। राजा का फर्ज है प्रणाम करो, नमन करो। जो राजा बनता है, जो राजा होता है, किसने क्या बोला, किसने क्या करा, किसने क्या कहा, राजा को उससे मतलब नहीं होता। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना बहुत अच्छी। राजनीति के अंतर्गत कोई हारता है, कोई जीतता है। जब तुम राजा बनकर बैठ जाओ, जब तुम जीत जाओ, राजा बनकर सिंहासन पर बैठ गए, उस सिंहासन पर बैठने के बाद जब तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठे थे, उस बीच में दौड़ में, उस दौड़ के अंतर्गत कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोला, ध्यान से हटाकर राज सिंहासन पर बैठो। और जैसे बच्चा होता है, बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है कि मेरी किससे लड़ाई हुई थी। बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है कि मेरा किससे झगड़ा हुआ था। सिंहासन पर बैठने के बाद जब तुम जीत जाओ और सिंहासन पर बैठ जाओ तो तुम्हें भी यह भूल जाना चाहिए कि कौन ने मेरा साथ दिया था कि नहीं दिया था। दिया ना दिया उसका, कि मेरा साथ इसने नहीं दिया, इसने मुझे गाली दी, अपशब्द कहा, ताने दिया, आड़ा टेढ़ा। ना ना, हम राज सिंहासन पर बैठे, हमारी सत्ता पर बैठे। अब हमें विचार नहीं करना। प्रजा सब तुम्हारी है, जितनी प्रजा है वो तुम्हारी है। राजा सुदक्षण जब मुनिवर के यहां पहुंचे, आश्रम में पहुंचे, आश्रम में पहुंचकर उन्होंने प्रणाम कर कर कहा, मुझे बहुत बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। मुनिवर 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 आवाज लगा रहे हैं। मुनिवर आराम कर रहे, भगवान का भजन कर रहे, विश्राम कर रहे, भगवान की स्तुति कर रहे, ध्यान नहीं। थोड़ी देर बाद मुनिवर के नेत्र खुले, और मुनिवर के नेत्र खुले तो मुनिवर ने कहा, क्या बात है राजन, क्या हो गया आपको, कैसे आना हुआ? राजा कहते हैं, महाराज जी रास्ता भटक गया हूं, भूख प्यास लग रही है, इसलिए आपके आश्रम में आया। भूख प्यास लग रही है इसलिए आपके आश्रम में आया हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी। अब वो कभी कभी स्मरण में आ जावे। आज एक आप लोगों को मालूम होगा कि हम शुरू के 7 दिन की कथा में से 3 दिन तो नहीं मिलते, पीछे के 2-3 दिन जो रहते उसमें थोड़ा सुबह के समय मिलन हो जाता है। तो आज एक भाई आए ऊपर और
पहले कोई मिलकर चले गया, कोई चले गया, फिर एक आए, माला लाए थे, हमने उनको पहना दी, प्रणाम करा। उन्होंने कहा गुरुजी आपसे कुछ चाहिए। हमने कहा बोलो क्या चाहिए। हमने कहा श्री शिवाय नमस्तु। नहीं नहीं ये तो हो गया, पर आपका जो भोजन बना है ना, उस भोजन में से हमको थोड़ी सी सब्जी और रोटी दे दो। अब हमने कपिल महाराज जी से कहा जाओ अंदर मूंग की दाल और रोटी जो रखी है, अब हम बिना घी की तो हम रोटी खावे और मूंग की दाल प्रतिदिन पावे, तो वो अब हम रोटी भी उतनी बनवाते हैं ऊपर जितनी हमको पाना रहती है। 2 रोटी 2.5 रोटी जो पाले सो तो पाले। अब वही कटोरे में उसन कर कपिल महाराज जी रख दिए मिस कर कि गुरुजी अभी सबसे मिलकर आएंगे, भोजन पाएंगे और विश्राम पाए। हमने कहा उसमें से लाओ, तो वो उसमें से लाकर उन्होंने उनको चम्मच भर दिया। अब वो बोले इसमें तो नमक नहीं है। हमने कहा कि ये तो बाबा का प्रसाद है, जो महाराज बना देते हैं वो पा लेते, इसमें नमक नहीं है। हमने कहा बस यही तो बात है, आज तक महाराज जो बनाया हमने उसमें आज तक नहीं कहा कि इसमें नमक है कि नहीं है। जो प्रसाद मिला ठाकुर जी को भोग लगा वो पा लिया। आप जिस दिन प्रसाद में से नमक ढूंढना बंद कर दोगे, उस दिन शिव आपके भीतर स्वयं आकर बैठना प्रारंभ। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? कथा में आने से पहले कई लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि यहां बैठूं कि वहां बैठूं, वहां बैठूं कि वहां बैठूं, किस स्थान पर जाऊं, किस स्थान, किस जगह पर जाऊं बैठने। शिव महापुराण की कथा कहती कोई स्थान मत देखिए, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। शिव कथा का रसपान तुम्हारी कानों में जाना चाहिए, तुम्हारे कर्ण में जाना चाहिए और कथा को सुनो। आरती हो, कर्पूर गौरम हो, प्रणाम करो, भूमि की रज को मस्तक लगाकर अपने घर पर चले जाओ। मेरा बाबा खुद तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक चलेगा। हम कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। अगर हमें ढूंढना है तो हम शंकर को ढूंढे, नमक को नहीं। हमें ढूंढना है तो हम भगवान शिव को ढूंढे, आसन को नहीं। हमें ढूंढना है तो हम शिव को ढूंढे, हम ये ना ढूंढे। वो कौन से मटके महाराज जी आए थे यार, वहां कहां से आए हुए थे? वो आशीष के स्मरण में होगा। कौन से मटके थे वो? वहां के महाराज जी आए भूसावल से, तो भूसावल से आए हुए थे। तो वो भूसावल से आए तो उनको मालूम था गुरुजी 10:30 बजे महाप्रसाद पावे सो, तो भूसावल से आए। तो उन्होंने आते से ही कहा हम कुछ नहीं लाए हैं, केवल बैंगन का भरता लाए। हमारे दत्त मंदिर में, हमारे बाबा के, हमारे उस आश्रम में वो बनता है और लोग उसको पाते हैं। हम आपके लिए वही लेकर आए। बड़ा भाव देखिए उनका, दिल देखिए। अब ये प्रसाद है, ये प्रसाद। हम जब यहां से किसी को बेलपत्र देते हैं ना, तो हम शिव जी से ये कह देते हैं कि ये लेकर जा रही है ना, तो ये प्रसाद है, ये खाए ना, बस इसके जितने तकलीफ दुख हैं, कष्ट हैं, सब दूर करते हैं। प्रसाद की मूलता क्या है, प्रसाद की महत्वता क्या है कि हम जब पाएं तो प्रभु का दर्शन साक्षात हो जाए, साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन।
अरे भाई, कोई करोड़ों की पूंजी से, धन से, वैभव से नाम नहीं होता। धन और वैभव से नाम नहीं होता। एक संत थे, वो संत एक गांव में गए, और गांव में गए तो उन्होंने कई लोगों ने उनको भोजन करने बुलाया, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं भोजन करने नहीं जाऊंगा किसी के यहाँ। क्यों? मैं केवल भोजन लखपति के घर में करता हूं। कौन बोले? कौन बोले? संत बोले, मैं भोजन केवल लखपति के घर में करता हूं, मैं किसी के घर भोजन करने नहीं जाऊंगा। पूरे गांव में चर्चा हो गई, ऐसा महाराज किस काम का? बताओ, ये तो ढोंगी है, ये तो प्रपंची है। बताओ, लखपति के घर का भोजन करता, गरीब कहां जाएंगे? गरीबों के घर का भोजन कौन करेगा? गांव में थू थू होने लगी। महाराज जी का एक शिष्य था, उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपको भोजन करने नहीं जाना था, मत जाते। पर ये क्यों कहा कि लखपति के घर का भोजन करता हूं? सबका विचार गलत हो गया। गुरुजी ने कहा, तू मुझे जानता है ना कि मैं लखपति किसको कहता हूं? मैं जानता हूं गुरुजी आपको कि आप लखपति किसको कहते हैं, तो तुझे समझाना था ना कि लखपति मैं किसको कहता हूं। संत की वाणी को समझना कठिन है। संत जो बोलता है उसकी वाणी को समझना सबसे कठिन काम है। संत कहते हैं तुझे समझाना था कि मैं लखपति किसको बोलता हूं। अरे गुरुजी मेरी बात कौन समझेगा? मैं जानता हूं कि आप लखपति किसको कहते हो। जिसने एक दिन में 1,00,000 बार भगवान का नाम लिया हो, तुम भोजन उसके घर में करते हो, वो लखपति है। धन से कोई लखपति नहीं होता। जो भगवान का भजन 1,00,000 बार कर ले एक दिन में, वो गुरु कहते हैं मैं उसके घर का भोजन करता हूं। कोई धन से लखपति है तो वो शून्य है, वो भिखारी है। जो भजन से लखपति है वो करोड़पति है। भजन से लखपति है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शेगांव गए हैं? गए हो शेगांव? चलो, स्वामी समर्थ जी के यहां गए हैं दर्शन करने के लिए? ठीक है। संत के यहां, संत तुकाराम जी के यहां, संत ज्ञानेश्वर जी के यहां, संत स्वामी समर्थ जी के यहां, शेगांव गजानन महाराज जी के यहां आप लोग जाते होगे। मेरा विश्वास कहता है जब भी किसी संत के दरवाजे पर जाना, होटल में भोजन मत करना। संत के यहां जाकर भले 20, 25, 50 रुपए की थाली मिले, आश्रम का फ्री में मिले, उसमें नमक हो ना हो, स्वाद हो ना हो, पहले उस आश्रम का भोजन ग्रहण करें। आप में से कितने लोग हैं जो गजानन महाराज जी के यहाँ भोजन करके आए? शेगांव करके आए हो? स्वामी समर्थ बाबा के यहाँ करके आए हो? टिक्कड़ भले बैंगन का भरता मिले, चाहे रोटी का टिक्कड़ मिले। कभी आप धुनी वाले दादा के यहाँ जाना, वहां पर भी अगर आप गए होगे तो टिक्कड़ जो मिले आश्रम में, भले 25 रुपए की थाली मिले, 50 रुपए की मिले, 10 रुपए की मिले, चाहे 10 रुपए 50 रुपए कितने की भी मिले, चाहे फ्री में मिले, पर होटल का खाना तुम कभी भी खा लेना। पर तुम जब किसी आश्रम में प्रवेश करो, किसी भगवान के मंदिर में जाओ, किसी गुरु के दरवाजे पर जाओ, तो वहां मांग कर खाना। भैया आपके यहाँ का थोड़ा सा टिक्कड़ दे दो, थोड़ा सा मेरे को भोजन दे दो। क्यों? गुरु के दरवाजे का, संत के द्वार का, भगवान के द्वार का जो भोजन होता है वो हजारों अंदर के रोगों को समाप्त कर देता है। क्योंकि संत क्या इतना भजन होता है, संत क्या इतना भजन होता है, गुरु क्या इतना भजन होता है, साधु क्या इतना भजन होता है, तपस्वी क्या इतना भजन होता है। इतना भजन होता है कि वो समाप्त करता है। गुरु क्या इतना भजन होता है कि वो रोग समाप्त। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद, आरती होने के बाद जल छींटते हैं। छींटते कि नहीं छींटते? क्यों छींटते हैं? मंदिर में जो जल रखा रहता है, आरती के समय पर घंटी बजती है, भजन गाते हैं, स्मरण करते हैं, मंदिर के उस जल के अंदर उस वाणी का कंपन आ जाता है। वो कंपन जब फेंका जाता है, छीटा जाता है, तब जीवात्मा को उससे तृप्ति अनुभव होता है, उसका मोक्ष होता है, उसका सुख अनुभव होता है। राजा सुदक्षिण पहुंचे, राजा सुदक्षिण और महाराज, राजा सुदक्षिण
जब महाराज मुनिवर के सामने जाकर कहते हैं मुझे भूख प्यास लगी है, मुनिवर ने कहा राजन तुम्हें भूख प्यास लग रही है? हाँ लाओ मैं फल लेकर आता हूं। अंदर गए, संत ऋषि गुरुवर के घर में जो मिल जाए उसमें नमक है ना है, स्वाद है ना है, संत ऋषिवर गुरुवर के दरवाजे से जो मिल गया उसे पा लिया, उसे पा लिया। संत गुरु के दरवाजे से जो मिल गया उसे पा लिया, उसे पाया। महाराज अब कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं सीहोर, बहुत सारी होटलें खुल गई हैं, बहुत सारे लोग ढाबे हैं, सब दूर। पर आप भले ढाबे पर भोजन करो, होटल पर भोजन करो, पर कुबेरेश्वर धाम जब जाएं, जिस समय भोजन का हो या खिचड़ी का प्रसाद भी, वहाँ ज़्यादातर तो खिचड़ी का जो प्रसाद मिलता है आप उसे पाएं, भले वो पतरी हो, गाढ़ी हो, कट्ठी हो, उसको थोड़ा सा पाएं, मांग कर साफ कर कर बर्तन फिर जाए। उसका फल कितना है। कई लोग तो आते हैं तो उसमें डब्बा में थोड़ा सा देना, साहब लेकर जाना। दिन भर कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि पर दिन भर भगवान का भजन, दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा जा रहा है, दिन भर जपो। संत के यहां, साधु के यहां, गुरुजन के यहां कुछ पाए। राजा सुदक्षण मुनिवर के यहां जाकर कहते हैं मुझे भूख लगी है। कोई आपसे कहे कि गुरु के घर का ना खाइए, कोई आपसे कहे कि मंदिर का ना खाइए, कोई आपसे कहे, आप इतना सा कहना मंदिर का धन नहीं खा रहे, हम गुरु का धन नहीं खा रहे, हम तो गुरु से मांग कर उसके मुख का जो अधरामृत है, उसके भजन का जो अधरामृत है, वो हम मांग इसलिए रहे हैं कि हमारे भीतर के विकार रोग समाप्त हो जाए, भीतर की तृष्णा समाप्त हो जाए, भीतर की महाराज मुनि के दरवाजे पर, संत के दरवाजे पर, ऋषिवर के दरवाजे पर राजा सुदक्षण, संत ऋषिवर फल लाकर दिए, वो राजा सुदक्षण ने लिए। और उस फल को राजा सुदक्षण ने खाया। फल इतने मीठे थे, इतने मीठे कि राजा सुदक्षण कहे बिना नहीं रह पाए। कह दिया महाराज जी इतना मीठा फल तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया, इतना मीठा फल अपनी जिंदगी में आज तक नहीं पाया। राजा तो सुदक्षण बोले, ऋषि बोले कि हम जिस राजा के नगर में रहते हैं वो राजा शिव का भक्त है, न्याय करता है तो मुख से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाता है, ओम नमः शिवाय बुलवाता है, नमः शिवाय बुलवाता है। अच्छा, हमारे राजा जैसा कोई दुनिया में न्याय नहीं कर सकता, इतना सुंदर न्याय हमारा राजा करता है। राजा सुदक्षण ने पूछा क्या आप कभी राजा से मिले हो? नहीं। क्या नाम है आपके राजा का? मेरे राजा का नाम राजा सुदक्षण है। अब राजा ने मुनिवर को, ऋषिवर को यह नहीं बताया कि मैं ही सुदक्षण हूं। आप कितनी बड़ी गादी पर बैठते हो, आप कितने बड़े सत्ताधारी हो, आप कितने बड़े वैभवपति हो,
आप कितने बड़े, किस सिंहासन के मालिक हो आप कौन से, किस जगह कर कौन सा पद आपके पास में है, आप सबको बताओ। आपका पद, आपका गौरव आप सबको बताओ, पर दो जगह पर अपना पद कभी मत बताओ। एक अपने घर की माता पिता को, और दूसरा अपने गुरु को अपना पद कभी मत। एक माता पिता को कभी मत कहो कि मैं इतना बड़ा सत्ताधारी हूं, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरे पास में ये है, मेरे 40 नौकर हैं, 50 नौकर हैं, मेरे हाथ के नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं, मैं वहां का राजा हूं, मैं वहां का ये हूं, मेरे पास ये मिनिस्टर का पद है, मैं यहां का मंत्री, वहां का संतरी, मैं आमदार, मैं खासदार, मैं ये मैं वो। ना ना ना, मैं अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, कुछ नहीं। माता की दृष्टि में पुत्र पुत्र रहना चाहिए, और पुत्र की दृष्टि में, पुत्री की दृष्टि में, पुत्र की दृष्टि में माता पिता रहना चाहिए। उनकी दृष्टि में ये कुछ मान सम्मान ये नहीं होना चाहिए कि पिता के पद से बड़ा बेटे के लिए कोई पद नहीं है, कि मैं, पिता है मेरे, उनके सामने में छोटा। अपने गुरु के आगे, संत के आगे, साधु के आगे, ऋषिवर के आगे, महात्मा के आगे, सन्यासी के आगे, तपस्वी के आगे, साधक के आगे, उपासक के आगे कभी मत कहो कि तुम्हारे पास कौन सा पद है, तुम्हारी कितनी प्रतिष्ठा है, तुम कहां के राजा हो, कहां के महाराजा हो, कहां का पद प्रतिष्ठा तुम्हारे पास। किसी गुरु से मिलने के लिए जाना तो कभी मत कहना, कई लोग कह रहे साहब इनको पहचानते हो आप, कौन है ये, इनको पहचानते हो, बहुत हमारे नगर के ये, हमारे नगर के वो, इनको नहीं जानते। अब वो तुम्हारे नगर के होंगे, हमें क्या करना। बोले जी सही है कि गलत, अपने को क्या करना, तुम्हारे नगर के हैं, तुम जान सकते हो। हाँ, हम जाने तब जब वो नगर के तो हैं। तुम कह रहे हो हमारे नगर के ये हैं, हमारे नगर के वो हैं, हमारे नगर के ये हैं, हम जब जाने, जब इतने शिव भक्त आए हैं, उनको एक गिलास पानी पिला दे तो जाने कि हाँ कोई है। अब कहने को तो तुम कह दो साहब कि हमारे नगर के ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। हाँ, किसी भूखे को भोजन करा दे, प्यासे को पानी पिला दे, तो जैसे वो माता एक एक टॉफी दे रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रही है, तो उसने खुद की वीडियो नहीं बनवाई, वो तो कोई लड़का जा रहा होगा, उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दी। जब व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो उसका दुनिया गुणगान करती है। अच्छा करोगे तो गुणगान होगा ना, कोई क्या कहे। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम क्या हो, किसी को क्या मानो, आपका व्यवहार बताएगा। एक मित्र ने एक मित्र को फोन लगाया, और फोन लगाकर बोला और कैसा है, बहुत बढ़िया। पूछा क्या कर रहा है, दोस्त बोला खा रहा हूं। तुम बोलो क्या कर रहा था वो, जम के तो बोलो खा रहा हूं। मित्र ने मित्र से पूछा कैसा है, बहुत बढ़िया। क्या कर रहा है, खा रहा हूं। मित्र बोला फोन पर अकेले अकेले खा रहा है, कभी कभी हमको भी याद कर लिया कर। उसने कहा जा पत्नी की मार खा रहा हूं, आजा तू खा ले।
तू खा। अच्छा है मेरे मार का बंटवारा तो हो जाएगा कम से कम। राजा सुदक्षिण ने पूछा ये फल इतने मीठे क्यों? तो कहा हमारे नगर का राजा अच्छा, हमारा राजा बहुत अच्छा। कोई कितना भी तुम्हारा बुरा करे, कोई कितना भी तुमको अपशब्द कहे, कोई कितना भी तुमको ताना दे, कोई तुमको कितनी भी गाली दे, नगर का राजा ऐसा होना चाहिए कि उसके चेहरे पर सल ना आए। कह दिया ना कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया ना कोई बात नहीं, गाली दे दी ना कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया ना कोई बात नहीं। पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, वो अपने को हल्के में ले रहा था। कोई बात नहीं, भगवान का भजन नहीं। कहे उसको कहने वाले को कहने दो, बोलने वाले को बोलने दो, कहने वाले को कहने दो। राजा, हमारे नगर का राजा अच्छा है, इसलिए हमारे यहां के फल भी मीठे हैं। फल मीठे हैं। राजा सुदक्षिण ने पूछा कि फल राजा के अनुसार चलते हैं क्या? हां, जिस नगर में जिस राज्य में राजा अच्छा हो, जिस नगर में जिस राज्य में भजन होता हो, जिस गांव में जिस नगर में जिस राज्य में भगवान की भक्ति होती हो, वहां बीमारी प्रवेश करने से पहले भी सोचती है कि मैं किसी को मारूं कि ना मारूं। कई छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जिसमें कोरोना महामारी प्रवेश तक नहीं करी। बड़े बड़े शहरों में लोग ककड़ी भुट्टे की तरह मर रहे थे, और छोटे छोटे गांव में तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं थे। एक साधारण टेबल पर बैठे हुए गांव के छोटे छोटे डॉक्टरों ने उनको इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दे दी, और वो समझ गए कि अब मेरे को कोरोना नहीं है। उनका विल पावर अंदर से मजबूत, वहीं के डॉक्टरों ने कर दिया कि तुम बीमार नहीं हो, जाओ घर जाओ। वहीं के डॉक्टर, बहुत छोटे डॉक्टर जिनका बड़ा हॉस्पिटल नहीं, बड़ी क्लिनिक नहीं, टेबल लगाकर बैठे थे छोटे छोटे गांवों में। जाकर उन्होंने कहा साहब मेरे को स्वाद नहीं आ रहा, मेरे को सर्दी हो रही है, देखो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। वहां के डॉक्टर ने हाथ लगाया, नब्ज देखी, इंजेक्शन लगा कर कहा कुछ नहीं है, कोई तुम्हें कोरोना वोरोना नहीं है, जाओ घर पर बढ़िया जोरदार सब्जी वब्जी बनाओ, तड़केदार, खूब खाओ डपट के, और अपनी जिंदगी अच्छे जियो। उसको मालूम पड़ गया कि मुझे कोरोना नहीं है। अगर उसको डॉक्टर डरा देता कोरोना है, सबसे अलग रहना, दूर रहना, बात मत करना, कमरे में पड़े रहना, दरवाजा बंद कर लेना, मालूम पड़े और अकेला पड़ 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 पड़। ये जो कोरोना में आधे से ज्यादा जो मरे हैं ना, ए जीजियो सही बताना ईमानदारी से, गला पकड़ रहा है बाबू। कोरोना में आधे से ज्यादा जो मरे हैं वो केवल दहशत में मरे हैं। अकेले पड़े पड़े उनको लगता रहा कि अब तो हम बच ही नहीं पाएंगे, अब तो परिवार वालों से मिल ही नहीं पाएंगे, अब तो हम किसी से मिल भी नहीं सकते, अब तो हमारा जाने का समय आ गया। सोचते सोचते निपटी गया। और जो सोच कर बैठा था, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं मेरे घर के लोग, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। कोरोना में लोगों ने बहुत शिव पुराण सुनी, बहुत शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, कुछ नहीं होगा, बचकर वापिस आ गया, बचकर वापिस। एक पत्र है देखिए, सोनाली विनोद पाटिल, मुंबई ठाणे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
कहीं पर बैठी हों तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनाली विनोद पाटिल, मुंबई ठाणे से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं जहाँ कहीं बैठी हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत का गुणगान करूं। मेरे बाबा, मेरे पिताजी दत्तात्रेय आनंदा पाटिल चोपड़ा वर्डी में रहते हैं। 2021 में वो बीमार पड़ गए। हम उनको चोपड़ा के मानक हॉस्पिटल में भर्ती किए। फिर डॉक्टर ने जांच किया तो मालूम पड़ा कि उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। दोनों किडनियां फेल कर दी, फेल बताई। डायलिसिस चालू हो गया। जिला जलगांव जाने को कहा। हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन खस गई गुरुदेव। पिताजी को डायलिसिस चढ़ते चढ़ते हम लोग जलगांव आ गए। यहाँ पर इलाज चालू हुआ। डॉक्टर के हिसाब से यहाँ पर भी दोनों किडनियां इनकी फेल हो चुकी थी। डायलिसिस चालू था। हर 2 दिन में 3 दिन में डायलिसिस होना था। डायलिसिस करते करते पिताजी भी थक गए गुरुदेव, क्योंकि किडनियां काम नहीं कर रही थी। डायलिसिस चालू था। अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा कि इनको घर ले जाओ डायलिसिस कराने के लिए, हॉस्पिटल आते रहना। 2 दिन में, हर 2 दिन में डायलिसिस के लिए जाते। अब करें तो करें क्या। आखिरी में टीवी पर रिमोट से चैनल चेंज करते करते कथा सुन ली आपकी। आपने कथा में बेलपत्री और शंकर जी पे चढ़े हुए 1 लोटे जल का वर्णन करा। एक पीपल के पत्ते को पानी में गलाकर उस कथा को आप उस दिन कह रहे थे, वो हमने करना प्रारंभ करा। पिताजी को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव, कि मेरे पिताजी जो इतने बीमार थे, उनका डायलिसिस चल रहा था। आज 2 साल से लगातार कथा सुन रहे हैं और एक भी डायलिसिस नहीं हुआ है। अब मेरे पिताजी खेत भी जाने लगे, काम भी करने लगे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरा बाबा शिव साधारण नहीं है। आप जो शिव महापुराण की कथा करते हैं, शंकर उसको सुनता है और सबकी मन की कामना पूर्ण करता है। ये शिव है। ओ घड़ी नाम लिखा है सोनाली विनोद पाटिल, मुंबई ठाणे। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व है ओ घड़ी। आपने लिखा है मेरे बाबा, हम हमारे पिताजी को लेकर यहाँ कथा के पंडाल में बैठे हैं। अब आप लोग जहाँ भी बैठे हो वहाँ से हाथ हिला सकते हैं। स्मरण में रहेगा तो जरूर। एक पत्र और आया है। मुक्ताबाई राजू चौधरी, जामनेर, तहसील जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है के साथ में? हम गुरुजी लिया बच्चे को। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं गुरुदेव। हमारे यहाँ पर 22 साल से संतान नहीं थी गुरुदेव। 22 साल से हमारे घर में औलाद नहीं हुई। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सारी जांचें करवाई। आखिरी में मेरा रजोधर्म आना भी बंद हो गया। औलाद नहीं हो सकती थी ये डॉक्टर के हिसाब से। पर पशुपति व्रत पर विश्वास करा, आपकी शिव महापुराण पर विश्वास करा और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, हम सीहोर गए। बाबा को वहां पर धोक लगाई, कंकर शंकर पूजन कर कर पशुपति व्रत का फल ये मिला कि 3 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और 22 साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिव रखा है। बाबा 22 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे को खुशियां दी है। हम पंडाल में आए हैं बच्चे को लेकर, प्रणाम करेंगे। 22 साल के बाद बाबा ने कृपा करी। 22 साल। वो शिव है ओ घड़ी, दयाल, दातार, शंभु, त्रिकालदर्शी। शिव ओखड़ी है। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता।
बस शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सुदक्षिण ने पूछा क्या ऐसा हो सकता है? गला पकड़ रहा बहुत। राजा सुदक्षिण ने पूछा क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि राजा के व्यवहार से फल मीठे हो सकते हैं? राजा के व्यवहार से क्या फल मीठे हो सकते हैं? क्यों नहीं? अगर राजा का व्यवहार बेकार होगा तो ये फल भी कड़वे हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे और बगीचा पूरा उजड़ जाए। बगीचा पूरा उजड़ जाए, ये फल भी बेकार हो। ऐसा होता है? हाँ। राजा सुदक्षिण ने विचार करा, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, जरा देखूं मैं। आज राजा सुदक्षिण गया और राजा सुदक्षिण आज गया नगर में, उसने कर बढ़ा दिया, लोगों को परेशान करना प्रारंभ करा। परेशान करने के थोड़े दिन बाद उस मुनि के दरवाजे पर गया तो उसका बगीचा बिखरा हुआ था, फल खाए कड़वे हो चुके थे, खट्टे हो चुके थे। राजा ने मुनिवर से पूछा, तुम्हारे फल खट्टे और कड़वे कैसे हो गए? महाराज, हमारे यहाँ का राजा फिर बेकार हो गया। राजा भक्ति कर रहा है तो फल भी मीठे होते हैं। बाईस वर्ष के बाद संतान हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाए बाबा की कृपा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो नन्हे बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। राजा सुदक्षिण की कथा बहुत विस्तार से है, बहुत विस्तार से, बहुत विस्तार। आप और हम उसको श्रवण करेंगे, बहुत विस्तार है उसमें। अभी हम भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्वागत करेंगे।